अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। जो चैप्टर हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, इसका हम 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी किया था, जिसमें हमने इसके शुरू के क्वेश्चन किए थे। 2.1 के शुरू के क्वेश्चन हम प्रीवियस पार्ट्स में कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देखिए और शुरू के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आप ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम 2.1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और 2.1 का पार्ट 3 हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से अपना काम शुरू करेंगे कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में जब हमने इसका पार्ट 1 किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेसिकली निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक तो इंडेक्स की भी बात हो रही है यहाँ पे कि हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना है। और निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके पास लेट से कोई मैट्रिक्स ए है। अब ए को हम मल्टीप्लाई करें पी टाइम तो उसका रिजल्ट आ जाए 0, और यही पी इसका इंडेक्स है। यानी कि लेट से मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मैं ए का स्क्वायर कर दूं, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई बाय ए करूं तो ए स्क्वायर आता है और रिजल्ट आ जाए नल मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे कि ए इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स 2। अब हो सकता है हमें इसको 3 दफा मल्टीप्लाई करना पड़े, यानी कि ए इंटू ए, फिर इससे आंसर नल मैट्रिक्स आए। तो उसका मतलब है कि ए इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स 3। तो हमें इसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है और हमें निलपोटेंट मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है फर्स्ट पार्ट में, इसको हम ए के इक्वल ले लेते हैं और ये मेरे पास है ए इज इक्वल्स टू 0 1 0, then 0 0 1, then completely 0 0 0, राइट। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यानी कि हम ए को ए से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे जब तक कि नल मैट्रिक्स हमारे पास ना आ जाए। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए को ए मैट्रिक्स को जब मैं ए से ही मल्टीप्लाई कर दूं, और ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 0 1 0 0 0 1, देन 0 0 0, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इसी मैट्रिक्स के साथ जो कि ए मैट्रिक्स है, 0 0 1, देन 0 0 0। अब मल्टीप्लाई करने का कुछ यहाँ पे उसूल है जिसको हमने फुलफिल करना है। तो फर्स्ट ये कि ये जो पहला मैट्रिक्स है फर्स्ट वन, इस पे आप इस तरह का एरो डाल दीजिए, राइट एरो। और जो सेकंड मैट्रिक्स है इस पे आप ये डाउनवर्ड एरो डाल दें, चाहे तो नीचे भी डालना चाहे तो नीचे भी डाल दें, यहाँ पे चाहे तो आगे डालना चाहे तो आगे भी डाल दें। ये हमें हेल्प करेंगे इसको मल्टीप्लाई करने में। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में आएगा प्लस का साइन। फिर अब हमने यहाँ पे मूव करना है राइट की तरफ और यहाँ पे हमने मूव करना है डाउनवर्ड। तो 0 के बाद आता है 1, और यहाँ पे डाउनवर्ड मूव करेंगे तो 0 के बाद आता है 0, देन 1 के बाद यहाँ पे 0 है और इस तरफ भी 0 है, राइट। अब सेकेंड कॉलम की तरफ आते हैं, फर्स्ट रो की। 0 के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 0 इंटू 0। फिर आते हैं थर्ड की तरफ, प्लस 1 इंटू 1, प्लस 0 इंटू 0। अब सेकेंड, यहाँ से सेकेंड शुरू करते हैं और सेकेंड भी इस तरह से सारी कॉलम्स के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा सेकेंड रो। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, डाउनवर्ड मूव करेंगे तो 0 ही आ रहा है, यहाँ पे राइट मूव करेंगे तो 1 है, डाउनवर्ड मूव करेंगे तो 0 है। यहाँ पे 0 1 प्लस 0 इंटू 0, प्लस 1 इंटू 0। नेक्स्ट वन 0 इंटू 0, प्लस 0 इंटू 1, प्लस 0 इंटू 0। अब थर्ड कॉलम की तरफ आते हैं, थर्ड रो की तरफ आते हैं। तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, अगेन 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से,
और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो ये तो कम्प्लीटली ही 0 हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि सारी टर्म्स ही 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, पूरी रॉ ही 0 है। तो ऑब्वियसली इतना हमें डिटेल से काम करने की जरूरत नहीं थी, हमें डायरेक्ट ही 0 लिख देना चाहिए था। बट इट्स ओके, हमने कर लिया है काम। 0 इंटू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। 0 प्लस 0 वन जा 0, और ये भी हमारे पास 0 0 जा 0, यानी कि यहाँ पे तो आ गया 0। 0 वन जा 0, 1 0 जा 0, प्लस 0 0 जा 0, तो ये भी 0। यहाँ पे 1 1 जा 1, यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। 0 0 0, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। 0 1 जा 0 0, 1 0 जा 0, यहाँ पे भी 0 रहेगा। 0 प्लस 0 1 जा 0, प्लस 0 0 जा 0, और ये तो तीनों ही 0 हो जाएंगे। तो मेरे पास ये वन की मतलब ये जो मैट्रिक्स आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये पूरा ए मैट्रिक्स नहीं बना मेरे पास। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंडेक्स 2 नहीं है, बल्कि हमें इसे एक दफा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम दोबारा से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ, और ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये है, और ए स्क्वायर ये है। राइट। तो आगे हम मूव करते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि हम निकालने जा रहे हैं ए की पावर 3। और ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया था वो भी लिख लेते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे 1 था यहाँ पे, बाकी सारी टर्म्स इसकी 0 थी। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0 1 0, देन 0 0 1, इस तरह से। अब अगेन मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन आप इस तरह से एक एरो डाल दीजिए, चाहे तो दो डाल दें, यहाँ पे भी हम डाउनवर्ड एरो डाल देते हैं। ये क्यूब इक्वल हो जाएगा, आप डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे 0 0 जा 0, 0 0 जा 0, प्लस 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, प्लस 1 0 जा 0। देन अब 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 प्लस 0, 0 1 जा 0, प्लस 0 0 जा 0, प्लस 0 0, प्लस 1 0 जा 0, और ये तो पूरी टर्म ही 0 है, तो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट तो 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब है मेरे पास नल मैट्रिक्स आ गया। ये भी 0 0 0 0 0 0। तो ए क्यूब जब मैंने किया तो मेरे पास आ गया है 0, यानी कि नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट यहां पे हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज nilpotent मैट्रिक्स, nilpotent मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3। 3 क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 3 है, जिस पावर से इसका रिजल्ट 0 आए वही इसका इंडेक्स कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ए इज अ nilpotent मैट्रिक्स विद इंडेक्स 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और इसमें जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये भी एक nilpotent मैट्रिक्स है, हमें इसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है। और मैट्रिक्स है मेरे पास 1 -1 1 -3, और नीचे है 3 -3, फिर है -4, और यहाँ पे है 4, देन है -4। राइट। अब मुझे अगेन ये फाइंड आउट करना है इसका इंडेक्स क्या है। राइट। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ये है कि ए इंटू ए हम करने जा रहे हैं, और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 1, -3 3, -3, -4 4, -4। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा इसी मैट्रिक्स के साथ, -3 3, -3, -4 4, -4। और जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हम इस तरह से एरो डाल लेते हैं कि हमने यहाँ पे लेफ्ट मूव करना है, और यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे राइट मूव करना है, और यहाँ पे डाउनवर्ड मूव करना है। तो ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा किसके, इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू -1 प्लस
-4 इंटू 1। अब सेकेंड कॉलम की तरफ आ जाते हैं, 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 3 देन प्लस -4 इंटू -3, राइट। कॉलम की तरफ 1 इंटू -4 प्लस -3 इंटू 4 प्लस -4 इंटू -4, राइट। तो अब सेकेंड ड्रॉ की तरफ आते हैं, -1 इंटू 1, फिर -1 के बाद है 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1 देन -1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -3, और यहाँ पे है -1 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -4। इसी तरह से थर्ड रो में भी हम कर लेते हैं, प्लस -3 इंटू -1 प्लस -4 इंटू 1, 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 3 प्लस -4 इंटू -3, और 1 इंटू -4 प्लस -3 इंटू 4 प्लस -4 इंटू -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे -4, और यहाँ से -3 -3 3 जा 9 प्लस 4 3 जा 12, देन -4 -4 प्लस 4 4 जा 16, -1 1 जा -1, -3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, ये प्लस का 4 प्लस 9 -4 3 जा 12, -1 इंटू -4 इस प्लस का 4 4 3 जा 12, और माइनस का आ जाएगा 16, 1 प्लस 3 -4, यहाँ पे आ जाएगा -3 -3 3 जा 9, माइनस 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 प्लस 4 3 जा 12, और यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस 16। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 इज 0, -3 -9 is minus का 12 plus 12 is 0, -4 is -16 plus 16 is 0, -1 -3 is minus का 4 plus 4 is 0, यहाँ पे ये 3 आएगा, ये मिस्टेक हमने कर दी है, यहाँ पे 3 1 जा 3, ये देखें 3 और 1 था ना, 3 1 जा 3, 3 plus 9 is 12, 12 minus 12 is 0, 4 plus 12 is plus का 16, minus का 16 is 0, 3 plus 1 4 minus 4 is 0, -3 -9 इज -12 प्लस 12 इज 0, और यहाँ पे भी 0, तो इसका मतलब है मेरे पास नल मैट्रिक्स आ गया, और नल मैट्रिक्स ए स्क्वायर करने से ही आ गया, राइट। तो मैट्रिक्स ए इज द नल पोटेंट मैट्रिक्स, और इसका इंडेक्स हमारे पास होगा, इंडेक्स इज 2, तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा, जिसमें इसका इंडेक्स होगा 2, क्योंकि ए स्क्वायर से ही हमारे पास, जब ए स्क्वायर हमने किया, यानी कि जब हमने ए को ए से मल्टीप्लाई किया, तभी हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया। तो जब नल मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए, तो जो भी ए की पावर होगी वही इसका इंडेक्स कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो ए गिवन है, ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है विद इंडेक्स 2। अब स्टूडेंट इसी का नेक्स्ट नंबर 3 भी है, ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और इसका इंडेक्स बताइएगा कि इसका इंडेक्स क्या आ रहा है, क्या इसका इंडेक्स 2 है या 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करने से 0 मैट्रिक्स आ रहा है या 3 से मल्टीप्लाई करने से 0 मैट्रिक्स आ रहा है। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 नोट कीजिए। इसमें जो मैट्रिक्स ए है, ये है 1 5 -2, और यहाँ पे है 1 2 -1 देन 3 6 -3।
इस पे आप चेक कीजिए कि इसका इंडेक्स क्या है। पहले आप ए स्क्वायर निकालिए, क्या ए स्क्वायर से जीरो मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर आप इसका ए क्यूब निकाल के बताइए कि क्या इसका इंडेक्स 2 है या इसका इंडेक्स 3 है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि आप उसका पीरियड फाइंड आउट कीजिए, और वो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझ लें कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसकी पावर है k प्लस 1, तो वो इक्वल आ जाए ए के, राइट। और k जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, या 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो k है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द पीरियड। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था जब मैं इसकी टाइप आपको समझा रही थी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये के फाइंड आउट करना है। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसको मैं अगर ए स्क्वायर करूं तो इसका मतलब है ये हमारे पास इस तरह से 1 प्लस 1 लिखा गया है, तो इसमें पीरियड इसका है 1, राइट। प्लस 1 छोड़ के जो यहाँ पे नंबर आएगा वो उसका पीरियड कहलाएगा। अगर ए क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है A2+1, तो इसका पीरियड 2 कहलाएगा। तो हमने ये देखना है कि इस मैट्रिक्स को हमने पहले ए स्क्वायर करना है, तो रिटर्न में हमें ए मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अब निलपुटेंट मैट्रिक्स में हमें 0 मिलता था, लेकिन पीरियोडिक मैट्रिक्स में हमें रिटर्न में ए ही मिलना चाहिए, जो कि ओरिजिनल ए का मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है ये है 1 -3 2, then -2 2 0, then -6 9, then -3। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम सबसे पहले इस के की जगह पे अगर 1 पुट करें, k+1 इज इक्वल्स टू ए, ये हमने प्रूव करना है, राइट। पुट k इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा ए 1+1 2, और ये जो मैट्रिक्स है 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं ए के साथ, इटसेल्फ के साथ। तो ये आ जाएगा 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। और इसमें अगेन हम इस तरह से एक राइट और ये वाला होता है डाउनवर्ड, राइट। तो अब हम निकालने जा रहे हैं ए स्क्वायर। तो देखते हैं स्क्वायर की वैल्यू क्या आती। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो रिजल्ट आएगा 1, -2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 इंटू 2, -6 2 12। अब 1 -2 इज -2, -2 2 4, और 6 0 0, और 1 मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो -6, -9 2 18, माइनस माइनस प्लस 6 3 18। अब -3 इंटू 1 इज -3, -3 2 6, 9 1 9, 9 2 18, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 2 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 4, 9 0 0, -3 इंटू -6 प्लस का 18, 9 2 18, माइनस 9 3 27, 2 1 2, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -3 2 6, -2 2 4 प्लस 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 6 2 12 प्लस 0, माइनस माइनस प्लस 3 3 9। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 + 1 is 7, 7 - 12 is -5, -3 -6 -9, -9 + 18 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 2 - 6 ये तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -6, 6 + 4 is 10, ये है -4, -18 + 18 ये कैंसिल हुआ, सिर्फ -6 रह जाएगा यहाँ पे। 18 + 18 36 - 27 ये आ जाएगा 9, -12 में से +9 करें तो -3,
तो स्टूडेंट अब हमने देखना है कि क्या ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। तो ये ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो 1 -2 -6 है, जबकि यहाँ पे तो -5 -6 -6 है। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे इसे एक दफा और ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अब मुझे के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 2। तो जब के 2 होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3। और 3 को हम कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए करके। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमारे पास आई है, ए स्क्वायर है हमारे पास -5 9 -4 -6 10 -4, फिर यहाँ पे है -6 9 और -3, और ये मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स ए के साथ जो कि क्वेश्चन में गिवन था हमें, 1 -3 2 -2 2 0 then -6 9 and -3, राइट। अब एक इस तरह से एरो राइट, और यहाँ पे हम डाउन एरो बनाएंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा, -5 1 जा -5, -6 इंटू -3 प्लस का 18, -6 इंटू 2 -12, -5 इंटू -2 10, -6 इंटू 2 -6 2 12, और यहाँ पे आ जाएगा 0, -5 इंटू -6 प्लस का 30, -9 6 जा आ जाएगा 54, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18, 9 1 जा 9, -10 3 जा 30, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और 10 2 जा 20 प्लस 9 0 जा 0, 9 इंटू -6 9 6 जा 54 प्लस 10 9 जा 90 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, -4 1 जा -4, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, -3 2 जा 6, -4 इंटू -2 4 2 जा 8, -4 2 जा 8 प्लस 0, और 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 4 जा 36, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। तो अब इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करके देखते हैं। ये है -5 + 18 -12, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1। ये है 10 -12, तो रिजल्ट आएगा -2। अब यहाँ पे 30 + 18 48, 48 -54 हम करते हैं, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास -6, 9 + 18 27, 27 -30 is -3, -18 + 20 is 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9, -4 -6 is -10, -10 + 12 is प्लस का 2, ये आ जाएगा 8 -8 is 0, और यहाँ पे आ जाएगा -3। तो स्टूडेंट अब जरा देखिएगा, तो ये तो वही मैट्रिक्स है 1 -2 -6 -3 2 9 और 2 0 -3, जो कि ए मैट्रिक्स है। इसका मतलब है ए क्यूब इक्वल आ गया ए के। अब ए क्यूब का मतलब ये है 2 + 1 इक्वल आ गया ए के। तो ये जो 2 की वैल्यू है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द पीरियड। इसका मतलब है मैट्रिक्स ए is periodic matrix of period 2, राइट। तो इस तरह से हमने इसका पीरियड फाइंड आउट कर लिया। हम अपनी वीडियो ऑफ करते हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।